नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवीन और आप सबका कीप लर्निंग सेंटर में स्वागत है। इस लेक्चर में हम बाउंड्री लेयर थ्योरी पे बेस्ड एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, बाउंड्री लेयर थ्योरी पे जनरली गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनकी स्टेटमेंट थोड़ी लेंदी होती है, पर आपको स्टेटमेंट से घबराना नहीं है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफ़ी इजी होता है। आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी कोई सरफेस किसी फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है, फ्लोइंग फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है, तो एक बाउंड्री क्रिएट होती है। ठीक है, तो वो हमने ये जो कॉन्सेप्ट है प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। इसका जो टॉपिक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लेक्चर डाल देंगे। ठीक है, लिंक डाल देंगे वीडियो लेक्चर का, तो आप उसे देख लेना। कॉन्सेप्ट जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। A smooth flat plate with a sharp leading edge is placed along a gas stream flowing at U equal to 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई फ्लैट प्लेट है। ये जो क्वेश्चन में दिखाई गई है ये एक फ्लैट प्लेट है। क्या है ये? फ्लैट प्लेट। एक फ्लैट प्लेट है जो कि फ्लोइंग फ्लूइड के रास्ते में रख दी गई है। ठीक है, एक गैस की स्ट्रीम है जो यू वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसके रास्ते में एक फ्लैट प्लेट को रख दिया गया। अब प्लेट को रख दिया गया तो हमें पता है कि बाउंड्री लेयर, जब भी कोई फ्लूइड किसी सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो एक बाउंड्री क्रिएट होती है। ठीक है, एक तो ये जो लाइन हमने दिखा रखी है ये बाउंड्री की लाइन है। क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम दे रखा है। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो एक्चुअल में लाइन नहीं होती है, हाइपोथेटिकल लाइन होती है। इसके नीचे जो है वो डिफरेंट बिहेवियर होता है फ्लूइड का, इसके ऊपर फ्लूइड का बिहेवियर डिफरेंट होता है। इसके जो बाहर वेलोसिटी होती है उसे हम बुलाते हैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, इसके जो अंदर वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो जो ये प्रोफाइल दे रखी है वेलोसिटी की जो प्रोफाइल है वो बाउंड्री लेयर के अंदर डिफरेंट होती है। वो क्वेश्चन में गिवन दी जाती है कि कैसी प्रोफाइल है। The thickness of the boundary layer at section RS is 10 mm। एक RS सेक्शन दिया हुआ है बाउंड्री लेयर के अंदर और वहां पे बाउंड्री लेयर थिकनेस की वैल्यू है डेल, और जो कि 10 mm दे रखी है। कितनी दे रखी है आपको? इसकी वैल्यू दे रखी है 10 mm। देखिए, बाउंड्री लेयर जब बनती है तो उसकी थिकनेस वेरी करती है अलोंग दी सरफेस। यहाँ पे P पॉइंट पे बाउंड्री लेयर की थिकनेस मिनिमम है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो अलोंग दी सरफेस तो बाउंड्री लेयर की थिकनेस बढ़ रही है। ठीक है, तो किसी सेक्शन पे RS सेक्शन पे बाउंड्री लेयर थिकनेस कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 10 mm। दी ब्रेड्थ ऑफ द प्लेट इज 1 मीटर। देखिए, प्लेट ऐसे रखी हुई है तो जो ये वाली डायमेंशन है इसको ब्रेथ बुलाएंगे हम। ये तो लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो ब्रेथ है अलोंग दी पेपर, अलोंग दी पेपर जो ब्रेथ है, जो डायमेंशन है वो 1 मीटर दे रखी है आपको। कितनी दे रखी है? 1 मीटर। एंड द डेंसिटी ऑफ द गैस रो इक्वल टू 1 kg पर मीटर क्यूब। देखिए, फ्लूइड कौन सा है? गैस। तो गैस की डेंसिटी उन्होंने बताई है 1 kg पर मीटर क्यूब। एज्यूमिंग द बाउंड्री लेयर एज थिन 2 डायमेंशनल। हम मानते हैं कि जो बाउंड्री लेयर बनी है वो थिन है और 2 डायमेंशनल है। ठीक है, एंड फॉलोज ए लीनियर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन U इक्वल टू कैपिटल U y बाई डेल। हम मानते हैं इसके अंदर वेलोसिटी जो प्रोफाइल है वो लीनियर है और वो इस एक्सप्रेशन को फॉलो करती है। स्मॉल u इक्वल टू कैपिटल U y बाई डेल। कैपिटल U क्या है? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, जो कि हमें कितनी दे रखी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो U की वैल्यू भी दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट दी सेक्शन RS। ठीक है, RS सेक्शन पे वेलोसिटी जो प्रोफाइल है वो इस एक्सप्रेशन के साथ है U इक्वल टू U y बाई डेल। Y क्या है? Y है अलोंग दी प्लेट के ऊपर जो हाइट है वर्टिकल डायरेक्शन में, उसको हम y से रिप्रेजेंट करेंगे। और डेल क्या है? डेल तो थिकनेस है बाउंड्री लेयर की। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में? द मास फ्लो रेट अक्रॉस दी सेक्शन QR, ये वाला सेक्शन है हमारा QR, इसके अलोंग मास फ्लो रेट कितना है? यहां से कितना मास फ्लो रेट जा रहा है वो आपसे पूछा है। ऑप्शन दे रखे हैं 0, 0.05, 0.10, 0.15। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका बी है। तो अभी हम सॉल्यूशन करके आपको दिखाएंगे कैसे आएगा। देखिए,
देखिए सॉल्यूशन को देखिए, ध्यान से समझिए। पहले हमें निकालना है मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट एट सेक्शन क्यू आर। क्यू आर में मास फ्लो रेट, देखिए जितना मास फ्लो रेट यहां से आएगा माइनस जितना मास फ्लो रेट यहां से जाएगा, जो रिमेनिंग है वो क्या होगा, मास फ्लो रेट अलोंग दी क्यू आर। ठीक है, तो मास फ्लो रेट अलोंग दी क्यू पी सेक्शन माइनस मास फ्लो रेट अलोंग दी आर एस सेक्शन, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आएगा। देखिए आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए यहाँ पे मास फ्लो रेट है आपका 200 kg पर सेकेंड, एक सेकेंड में 200 kg मास आ रहा है, और मान लेते यहाँ से जा कितना रहा है 150, एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहे हैं, और यहाँ से निकल कितना रहा एक सेकंड में 150 kg। तो 50 kg पर सेकंड कहाँ पे जा रहा होगा, यहाँ से, और तो कोई रास्ता नहीं है मास को जाने के लिए, यहाँ से आया माइनस यहाँ से गया, रिमेनिंग कहाँ पे है, ये वाला। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। देखिए तो अब पहले मैंने क्या निकालूंगा, मास फ्लो रेट क्यूपी सेक्शन पे, फिर निकालेंगे मास फ्लो रेट आरएस सेक्शन के लिए, दोनों को माइनस कर देंगे और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए अभी करते हैं मास फ्लो रेट क्यूपी, मास फ्लो रेट क्यूपी सेक्शन के लिए, क्यूपी सेक्शन के लिए देखिए रो ए वी, रो ए वी। ठीक है, ये होता है इसका मास फ्लो रेट का फॉर्मूला, क्या होता है, रो ए वी। रो क्या है, डेंसिटी, एरिया क्या है, एरिया समझिए यहाँ पे, देखिए ये डायमेंशन कितनी है डेल, और ब्रेड्थ वाली कितनी है बी, ब्रेड्थ वाली कितनी है बी, तो ये हो जाएगा हमारा डेल इंटू बी इंटू, देखिए वेलोसिटी किस वेलोसिटी से आ रहे हैं, जो पी क्यू सेक्शन में फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, अभी तक बाउंड्री लेयर बनी नहीं है, तो कौन सी वेलोसिटी लेंगे हम, यू, तो डेल बी इंटू यू। ठीक है, अब देखिए डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है हमें 1, डेल की वैल्यू दे रखी है 10 mm, 10⁻³ बी हमें 1 दे रखा है, और u कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, u गिवन है हमें 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, यहां से देखिए तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1 kg पर सेकेंड। ठीक है, मास फ्लो रेट क्यूपी सेक्शन के लिए, तो मास फ्लो रेट क्यूपी सेक्शन के लिए हमने निकाल लिया है, हमें क्या वैल्यू मिली है 10⁻⁻1। ठीक है, केजी पर सेकेंड, सभी वैल्यू गिवन है। चलो यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, देखिए क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, हमें दे रखी है पहले फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद आपको थिकनेस दे रखी है 10 mm, जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है आर एस सेक्शन पे वो क्या है 10 mm, उसके बाद आपसे बोला गया है बिट्स कितनी है 1 मीटर, और डेंसिटी कितनी है 1 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो वो वैल्यू हमने पुट की यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। अब निकालेंगे हम मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट आर एस सेक्शन के लिए। देखिए क्या होगा, आर एस सेक्शन को ध्यान से समझना है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो चेंज हो रही है, एस पॉइंट से लेके आर पॉइंट तक वैल्यू चेंज हो रही है वेलोसिटी की। तो कैसे चेंज हो रही है, इस तरीके से u इक्वल टू कैपिटल U y बाई डेल। तो हम इसको क्या करेंगे, हम एक स्मॉल स्ट्रिप लेंगे किसी y डिस्टेंस पे, हमने डेरिवेशन कर चुके हैं, और जिसकी थिकनेस क्या है dy, ये dy, एक स्मॉल स्ट्रिप हम लेते हैं dy जिसकी थिकनेस है। ठीक है, तो वहां पे पहले हम मास फ्लो रेट निकालेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से डेल तक। तो हम क्या करने वाले हैं, 0 से डेल पे इंटीग्रेट कर दीजिए, स्मॉल स्ट्रिप पे मास फ्लो रेट निकाल दो। मास फ्लो रेट कितना होगा, रो, डेंसिटी तो सेम है, एरिया क्या होगा स्मॉल स्ट्रिप का, देखिए डी वाई इंटू बी, डी वाई इंटू बी, तो क्या हो जाएगा डी वाई इंटू बी, रो ए वी, वी कितना है यू। अब देखिए 0 टू डेल रो, बी आपकी 1 वैल्यू है, तो बी को आप ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, यू की वैल्यू लिख देते हैं हम, यू की वैल्यू क्या है, कैपिटल यू वाई बाई डेल, यू वाई बाई डेल इंटू डी वाई, इंटू डी वाई। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम, इसको रब कर देते हैं।
देखिए मास फ्लो रेट एट आर एस सेक्शन पे क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, रो को बाहर ले लीजिए इंटीग्रेशन के, 0 टू डेल यू वाई बाई डेल इंटू डी वाई। अब देखिए जो ये आपका u है ये भी कांस्टेंट है, इसको भी आप बाहर ले सकते हो, तो ये आ जाएगा रो u, और डेल भी कांस्टेंट है, डेल को भी आप बाहर ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा, जो वेरिएबल है वो अंदर रहते हैं इंटीग्रेशन के, तो अंदर क्या आएगा वाई डी वाई, तो वैल्यू आ जाएगी रो u बाई डेल वाई स्क्वायर बाई 2 0 टू डेल, इंटीग्रेशन y का वाई स्क्वायर बाई 2 होता है, ठीक है, रो u बाई डेल डेल स्क्वायर बाई 2 रो u बाई डेल, देखिए डेल स्क्वायर से डेल कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा रो u डेल बाई 2। रो की वैल्यू 1 है, u की वैल्यू क्या है 10, और डेल की वैल्यू क्या है 10 mm, तो 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 इंटू 10⁻², 10⁻², ठीक है, ये आ गया RS। अब आपको ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है बस, ठीक है, तो मास फ्लो रेट क्या आ जाएगा आपका, मास फ्लो रेट QR सेक्शन के लिए, मास फ्लो रेट QP में वैल्यू क्या आई थी 10⁻⁻1, माइनस का मतलब है 0.1, ठीक है, माइनस 5 इंटू 10⁻², इसका मतलब है 0.05, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0.05 kg पर सेकेंड, ठीक है, तो ये हमारा जो वैल्यू है वो ऑप्शन 2 से मैच हो रहा है, बी से मैच हो रहा है, तो आंसर करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन में आपको यही समझना था कि बाउंड्री लेयर थ्योरी की स्टेटमेंट को पहले समझते हैं और फिर क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट यही होता है कि बाउंड्री लेयर जब भी बनती है तो उसके अंदर फ्लूइड का बिहेवियर डिफरेंट होता है और उसके बाहर डिफरेंट होता है, उसके अंदर जनरली वेलोसिटी की प्रोफाइल चेंज होती है और क्वेश्चन में वेलोसिटी की प्रोफाइल आपको गिवन दी जाएगी। थैंक यू।